कि आप अपने मन को समझिए। तुम कभी सोचोगे नहीं, क्यों? क्योंकि तुम तो जल्दी में हो कि बस कलेक्टर का चार्ज मिल जाए और शादी हो जाए मंत्री घर में, 50 करोड़ रुपया दहेज मिल जाए, पूरा दुनिया आगे पैर छूने लगे और जहां भी हम निकले वहां वो भी होगा। ऐसा नहीं होगा, सब कुछ होगा। लेकिन दुनिया में जो सबसे ताकतवर चीज है वो है धैर्य। आजकल लोग चतुर्लिंगम मॉडल में है। दुबे कहता है कि मतलब नहीं सुनना दुबे जी, हम रट लेगा। चतुर्लिंगम 3 इडियट वाला। और जब रट लेगा तो चमत्कार का बलात्कार करेगा। पेशेंस जो आजकल लोगों में है ही नहीं। आजकल लोग चतुर्लिंगम मॉडल में है। दुबे कहता है कि मतलब नहीं सुनना दुबे जी, हम रट लेगा। चतुर्लिंगम 3 इडियट वाला। उसको लाइब्रेरियन कहता नहीं है, कहता मैं मतलब बता देता हूं, मतलब नहीं जानना दुबे जी, हम रट लेगा। और जब रट लेगा तो चमत्कार का बलात्कार करेगा। धन को स्तन बोलेगा, उत्तम ददाति पादम पर कविता सुनाएगा, दूसरों को नीचा दिखाएगा, दूसरों को डिस्टर्ब करेगा। एग्जाम के टाइम दूसरों के रूम में ब्लू किताबें डालेगा, गंदी के वो गंदी तो नहीं लेकिन हाँ ब्लू किताबें डालेगा। चतुर्लिंगम। कार है, गाड़ी है, खुश है ही नहीं, उसको उसको किसी को नीचा दिखाना है। ये पेन तुमको वायरस, ये पेन तुम्हारा वायरस की पेन तुम्हारे पास कैसे आ गया, ये मेरे पास हो रही है। दिस शुड बी विद द विनर्स नॉट विद द लूजर्स। लो, चतुर्लिंगम एक अलग ही मोड में जी रहा है। तो मैंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है, रैंचो मॉडल। स्ट्रेस फ्री, प्रेशर फ्री। ये लगाओ, ये क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या है रिलीजन? कॉन्स्टिट्यूशन है बाबूजी। देखो, कहते हैं कि 62 सेक्ट्स थे 6th सेंचुरी बीसी में। व्हाट वाज रिलीजियस मूवमेंट इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तुम 6th सेंचुरी बीसी में देखो, जनपद, महाजनपद, इकोनॉमी चेंज, पॉलिटी चेंज, सोसाइटी चेंज। और जब इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी चेंज होगी तो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप चेंज हो जाएगा। वाइक्लिफ, मार्टिन लूथर, कौन है यूरोप में? बुद्ध और महावीर ही तो हैं। कैपिटलिज्म ने सब कुछ चेंज कर दिया यूरोप में। वहां भी हुआ रिलीजियस मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। ये बुद्धिज्म क्या है इंडिया में? प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है। तुम दिमाग को जानते ही नहीं। मुझसे जब कोई व्यक्ति मिलता है, पूछता है कि एक काम कोई बताइए सर। सर? अरे मैंने कहा काहे सर्वर बना रहा हूं। कहता एक कोई काम बताइए कि जिंदगी मजेदार हो जाए। एक काम यह है कि आप अपने मन को समझिए। आप अपने जीवन में सारा काम अपने मन से करते हैं। पढ़ाई में मन चाहिए, युद्ध में मन चाहिए, प्रेम में मन चाहिए, पूजा में मन चाहिए, क्योंकि तैयार वही करेगा ना। आप चाहते हो प्रेम ज्यादा देर तक करे, पूजा कम देर तक करे, ये डिसाइड तो मन ही करता है ना। तभी तो कहा जाता है कि दिल नहीं लगा रहे हो दोस्त। मन को समझना है।
सुबह 4 बजे उठना है, मन डिसाइड करेगा आपका। कहेगा नहीं उठना है तो नहीं उठ पाओगे। आप चाहते हो 10 घंटा पढ़ना, वो 1 ही घंटा पढ़ाता, नहीं पढ़ने देता। आप इतना संघर्ष करते हो, इतना संघर्ष करते हो। कितने लोग हैं जो कितना संघर्ष कर रहे हैं, परेशान है। कोई तावीज बनवा दे, कोई कुछ बना दे, कोई मंत्र बता दे। आराम से देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या है? प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है। शुरुआत कहां से? 6th सेंचुरी बीसी से। मोमेंटम कहां? मौर्यन पीरियड। और पीक कहां? पोस्ट मौर्य। यहां शुरू हुआ हीनयान, वहां पहुंचते पहुंचते हीनयान महायान हो गया, एक नया कांड हो गया। अब ये कैसे हो गया भैया? यहां शुरू हुआ लेटर वैदिक ब्राह्मणिकल रिलीजन, रिचुअल, सैक्रिफाइस। वहां पौराणिक हिंदू धर्म, शैविज्म और वैष्णविज्म भी आ गया। ले भैया का और कांड हो गया। सबसे बढ़िया किताब, सबसे बढ़िया अपने बेसिक्स को मजबूत करने के लिए इग्नू। सबसे बढ़िया इग्नू। कल्चर के पोर्शन को समझने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने के लिए इग्नू। लेमन भाषा में, इतनी सरल भाषा में कोई किताब नहीं लिखी गई जितनी इग्नू लिखी गई है। एक आम आदमी के लिए, एक लेमन के लिए। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों का चित्र में बताया गया है, फोटो बनाई गई है। फोटो तो बच्चों के लिए बनाई जाती है, उसमें बनाई गई है फोटो। उतनी सरल भाषा की पुस्तकें, तो छोटी छोटी बुकलेट्स हैं, बुक भी नहीं है, बुकलेट्स हैं। अब जो आदमी पहले दिन एल बैशम उठा ले, खत्म, तैयारी नहीं कर पाएगा वो। जो भी आईएएस की तैयारी करने जा रहा है उसको आप 3-4 किताबें पकड़ा दो पहले दिन, कह दो भैया ये किताब अगर समझ में आ गई चारों तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दत्ता सुंदरम दे दो, सुमित सरकार का मॉडर्न इंडिया दे दो, डीडी बसु दे दो, एल बैशम दे दो। सब बेहतरीन किताबें हैं दुनिया की, बेहतरीन किताबें, बेहतरीन। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा तो आप समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा आपने। लेकिन पहले दिन के लिए नहीं है ये। दिस इज नॉट फॉर डे वन। पहले दिन कौन सी किताब पढ़ना है, ये आपकी पूरी तैयारी को निर्धारित करेगा, पूरी तैयारी। और 2 साल लेके चलो यार, 2 साल लगते हैं इस तैयारी में। 1 साल पढ़ना, हजम करना, और 1 साल प्रैक्टिस करना और हजम करना लगते हैं। यथार्थ सत्य है कि आईएएस की तैयारी में 2 साल लगते ही लगते हैं, और जो उन 2 साल को नहीं लेके चलता उसके 5 लगते हैं। जबरदस्ती अगर करोगे, अगर जबरदस्ती करोगे, जबरदस्ती, हम तो जैसे बहुत लोग आते हैं, नहीं नहीं हम तो इसी बार देंगे, पापा ने कहा है देना है, जाओ दे दो। सर इफ आई विल नॉट अपियर दिस ईयर माय गर्लफ्रेंड विल बी मैरिड सर। अब इससे ढोलपुर हाउस को क्या लेना देना, यूपीएससी को इससे क्या लेना देना है? तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की, उससे यूपीएससी को क्या लेना देना है? पंसारी की दुकान सोच समझे हो? पंसारी की दुकान तो है नहीं कि 1 किलो आटा नहीं है तो आधा किलो चना ही मिला दो। 2 साल इस तैयारी में लगते हैं, और जो 2 साल का टारगेट लेके नहीं चलते
उनके 5 लगते हैं, और जो 5 में भी नहीं समझ पाते उनके 15 लगते हैं, और तब भी सिलेक्शन नहीं होता। तब भी नहीं होता। बहुत सारी जगह है, दिल्ली में मुखर्जी नगर चले आओ, इलाहाबाद चले आओ, बहुत सारी जगह है जहां 7-7, 8-8 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, कह रहे भाई साहब पता ही नहीं चल पा रहा कहां गलती हो रही। सुनना है नहीं किसी की। सुनना है नहीं किसी की। अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर है, लेकिन युद्ध के मैदान में कोच की जरूरत है, और उस कोच की सुनते हैं अर्जुन। अगर उस कोच को अर्जुन भगा देना श्री कृष्ण को, तो पटक के मार डाले लोग उनको। दुनिया के श्रेष्ठतम कोचों में से भगवान श्री कृष्ण का नाम है, श्रेष्ठतम। यही तो कोच की वैल्यू है। कोच पढ़ाता थोड़ी है, पढ़ाई नहीं भैया, पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं, जीतना से मतलब है, पढ़ाने से मतलब है। कितना पढ़ोगे, 17 साल से तो पढ़ ही रहे हो। पढ़ना ही नहीं डेवलप कर पाए, सोच ही नहीं पाए, सोच ही नहीं पाए ये सब। ये पढ़े होगे, बहुत सारे लोग देख रहे होगे, सोच ही नहीं पाओगे कि यार ऐसा ऐसा भी बाइफरकेशन है क्या।